आज के बच्चों के पढ़ाई के बारे में आप सबको पता है, आप सब कुछ जानते हैं कि आपके बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई में उसका कितना इंटरेस्ट है। इवन वो 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ रहे हैं, फिर भी उनकी हाल क्या है आप सब कुछ जानते हैं। हेलो एवरीवन, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली जो है बात करने वाले हैं हमारे शिक्षा की हाल के बारे में। एक्चुअल में आज जैसी शिक्षा हमारी होनी चाहिए वो है कि नहीं, इन सब के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। और साथ ही साथ दो मेरा मेन पॉइंट है इस वीडियो में, जिसके बेसिस पर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं, उसकी आंसर जो है जरूर देने की कोशिश करना। और साथ ही साथ जो भी चीजें आप स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो या टीचर्स जो भी है, तो चीजों को समझने की जरूर कोशिश करना। दो पॉइंट है, वो क्या है? पहला ये कि अगर मैं बात कर लूं 9वीं के बच्चे हैं या 10वीं के बच्चे, ठीक है, आगे ऊपर की भी क्लास की हो सकती है, तो 9वीं 10वीं अगर इस क्लास के बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड वन जो है वो है मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है आप बोलोगे दिमाग खराब है बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हैं, बट इस चीज जो है मैं इस बोर्ड पर लिखने वाला हूं या बोलने वाला हूं, वो कहीं ना कहीं एकदम दिमाग में मेरा घर कर जाता है। आज की स्थिति हम देख करके, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, बट जितना जानता हूं उसके बेसिस पर ये लिख रहा हूं कि हम बहुत क्या बोल लिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, बट उसके साथ में अब हमें ज़रूरत किसकी है पता है? आप सब जानते हैं इन चीज़ों का, कि अब हमें वो चीज़ें हैं, क्या करना पड़ेगा, बेटा बचाओ। ये दो पॉइंट है जिस पर हम कंप्लीटली आज बात करने वाले, ठीक है। तो नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, उससे पहले सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। ये आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं पहले ही कि मुझे उतना ज़्यादा पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों के बारे में नहीं पता, या इंडिया के बच्चों के बारे में उतनी नहीं पता, बट जितना जानता हूँ, जिस गांव जहां गया हूँ या जिस स्कूल के बारे में मैं जानता हूँ, जिस स्कूल में मैं गया हूँ, उनके बारे में बोल रहा हूँ कि वहां अगर इस क्लास में अगर 50 बच्चे हैं ना, टोटल स्ट्रेंथ 50 है, तो समझो वहां मुश्किल से 15 से 20 जो है लड़के होते हैं। ये स्थिति आ गई आज की। रियल में वास्तविकता में ऐसा हो रहा है। आप अपने एक गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं, मैं सिटी का नहीं बोल सकता क्योंकि सिटी का नॉलेज आपके पास नहीं होगा, बट आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा। अगर गांव में आप अगर मान के चलो अगर 10 बच्चे पढ़ते होंगे ना, तो कितने लड़की पढ़ते कितने लड़के पढ़ते, आप खुद अंदाजा लगा के देखना, तब ये आप लोग बोलोगे कि ये सही है। मैं जहां तक जानता हूं 50 बच्चे अगर किसी क्लास में, तो वहां पर देखो टोटल है 15 से 20 मुश्किल से, ठीक है। देखो 50 आधा से भी कम, अगर टोटल 50 बच्चे ना, तो आधा से भी कम 15 से 25 लड़के हैं अगर उस क्लास में, ये लड़कों की संख्या है, तो सोचो कितनी कम होते जा रही है। जबकि ऐसा नहीं है कि जनसंख्या हमारे यहां लड़के कम ही पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, या लड़कों की संख्या एकदम घटती जा रही है, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो कहां पर घट रहा है पता है? स्कूलों में जो है लड़कों की संख्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से घट रहा है। अगर एडमिशन ले भी लिए हैं तो बच्चे जाते नहीं है स्कूल। लड़के इतने होशियार होते जा रहे हैं हमारे आजकल। हो सकता है लड़के जो सुन रहे हैं ना बोलेंगे क्या बोल रहे हो भैया, ये क्या कुछ भी बोल रहे हो। सही बात है मेरे भाई, समझो ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बेवजह का बोल रहा हूं, मुझे आप लोगों की पढ़ाई की चिंता, आपकी चिंता, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ मेरी बातों को। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसका जवाब आप कमेंट करो। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि हम उन चीजों को समझ पाए, उसके लेवल के आपके लिए पढ़ाई के लिए पूरी चीजें की व्यवस्था हम अपने चैनल के माध्यम से कर पाए। अब इन चीजों को देखो, अब ऐसा जनसंख्या कम हो रहा है, और इसके बारे में तो देखेंगे। तो यहां पर इसी पॉइंट का जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदार कौन है, ठीक है। जिम्मेदार 3 लोगों के ऊपर आ सकते हैं इसकी भार, जैसे कि ऊपर की भी क्वेश्चन है ना, 9वीं 10वीं पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसके लिए भी 3 लोग जिम्मेदार है, इसके लिए भी 3 लोग जिम्मेदार है। एक तो बच्चे, मैं बच्चे को पहले ही नंबर पे रख देता हूं, क्योंकि बच्चे अगर चाहे ना, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ये सब जानते हैं, है ना। आप पढ़ने का जुनून है ना आपके अंदर, कुछ भी हो, पर बरसात गिरे आपके ऊपर, ठंडा आ जाए या कुछ भी हो,
आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप पढ़ सकते हो, अगर पढ़ने की जुनून हो तब। तो बच्चे को मैं पहले प्रायोरिटी पर रखता हूं। आप लोग फिर कमेंट करके बताना कि एक्चुअल में जिम्मेदार कौन है। बच्चे हो गए। दूसरे आते हैं इसके बाद पालक। पालक के बाद आते हैं हमारे टीचर। ये 3 लोग हैं। कौन है इसके जिम्मेदार? कि अगर वहां लड़के क्लास में नहीं जा रहे या बच्चे स्कूल नहीं एडमिशन ले रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे तो उसके जिम्मेदार कौन? क्या बच्चे खुद है कि वो नहीं पढ़ना चाहते? तो कि पालक है कि टीचर? आखिर कौन है? कोई ना कोई तो इसके जिम्मेदार होंगे ना, या तो कंबाइन तीनों की तीनों जिम्मेदार होंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है ये जरूर बताना भाई। आप चीजों को समझो। मुझे क्लास में पूरे 50 है तो कम से कम इक्वल चाहिए। बोला जाता है कि बोलने को बहुत हो रहा है, आज के जमाने में लड़की लड़का सब बराबर है, तो हर एक जगह होनी चाहिए ना भाई। स्कूल में भी तो उसकी नंबर बराबर होनी चाहिए क्या? अगर 50 है तो 25-25 की रेशियो होनी चाहिए। तो बट वैसा नहीं होता। एडमिशन भी ले लेते तो क्लास में बच्चे लड़के जाते नहीं हैं। ये क्या हो रहा है भाई? इन चीजों को समझो। और अगला पॉइंट देखो भाई, ये तो और भयानक है एकदम, खुद पे शर्म करने वाली बात है। आजकल ऐसा हो गया है, आप लोग खुद देखेंगे आपकी क्लास के लड़के लड़कियों को। मैं सिर्फ लड़के नहीं बोल रहा हूं इस पॉइंट पर, यहां पर सिर्फ लड़के को बोल दिया। अब बोलेंगे लड़के लोग भैया आप तो हम लोग को टारगेट कर रहे हैं, तो करूंगा भाई, जो जरूरत आएगा उसके लिए टारगेट हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन देखो, इसमें मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं। अगर 9वीं 8वीं भी भाई इतनी बड़ी बात होती है, 8वीं 9वीं 10वीं आ करके बच्चे को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। मैं इंग्लिश का बात नहीं कर रहा हूं, चलो इंग्लिश को रखो, इंग्लिश के माहौल में हम नहीं रहते, बट भाई हम हिंदी में तो आते ना। ऐसे ऐसे बच्चे होंगे आपके क्लास में, मैं नहीं बोलता होंगे ही, बट अगर 100 स्कूल में से 1 2 3 4 स्कूल का तो ऐसे बच्चे होंगे ना। तो यहां पर भी तो होए जिनको पढ़ना नहीं आता, हिंदी नहीं आता, उनको इमला लिखना नहीं आता। चलो बोलना को छोड़ देता हूं, मैं बोलना भी नहीं आता। ऐसे बहुत से बच्चों को बोलना भी नहीं आता, तो बोलना को मैं साइड में रखता हूं। चलो हम जिस माहौल में रहते हैं वैसी हमारी बोली हो जाती है, चलो मैं बोलना को साइड में रखते हूं, बट पढ़ना और लिखना तो आनी चाहिए भाई। आपको जो बोला जा रहा है वो लिख सको आप, तो ये भी नहीं आता, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? यहां पर भी तीनों लोग हैं, बच्चे, पालक और टीचर। हम तो क्या करते हैं, बच्चे हैं बस, हो रहे हैं। आएगी एक सिस्टम, हमारे छत्तीसगढ़ की सिस्टम पर एक वीडियो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। बट इस वीडियो से आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पर जिम्मेदार कौन है, और सब लोग अपनी जिम्मेदारी लो, जिसकी भी जिम्मेदारी है। अगर सभी मिल के करेंगे हम लोग, तभी होगा ये, ठीक है। तो ये जो चीज है कड़वा सत्य है भाई, कि आजकल 9वीं 10वीं 8वीं के बच्चों को जो है पढ़ना नहीं आ रहा है ना। चीजों को समझो, उनको नंबर बोल दो भैया 32 लिख के दिखाओ तो डर जाते हैं। 32 लिखना बोल दिए कि और कुछ बोल दिया। ऐसी स्थिति अगर रियल में है, आप लोग खुद देखे होंगे आपके क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते होंगे, आप लोग को पता होगा भाई। ऐसा है कि हम क्लास 1 में ही जो प्लस माइनस करना जो है सीख जाते, जोड़ना घटाना सीख जाते, नंबर पहचानना क्लास 1 में सीख जाते हैं। बट जो है हमारा स्थिति देखो, इसके पिछले क्लास का तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, 8वीं 9वीं 10वीं यहां तक कर आकर भी ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जिनको नहीं आ पाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे भी जिम्मेदार है इसके लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पालक भी जिम्मेदार है, टीचर भी जिम्मेदार है। तो इन चीजों को समझो। और ये भाई अब तो बहुत जरूरी हो गया है कि टक्कर जो है बनाना है तो दोनों को रणभूमि में उतरना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो चीजों को समझो और पढ़ाई जो है बहुत जरूरी है, तो वो जरूर करो, ठीक है। लड़के लड़की दोनों के लिए है, पढ़ाई मस्ट है, जो है जरूरी है। तो उन चीजों को अच्छे से करते रहो। और आपके आगे क्लास की वीडियो जो है हमारे इस चैनल पर लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, कंप्लीट विथ कॉन्सेप्ट। तो आप लोग बस जो है इंटरेस्ट दिखाओगे, बिना इंटरेस्ट कुछ नहीं होता भाई। यहां पर भी देख लो ना, अगर भाई बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो टीचर कितना ही करे। अब आप लोग बोलोगे कि टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे तब तो इंटरेस्ट आएगा ना, दोनों तरफ से होता है भाई। मैं यहाँ के बोले जा रहा हूँ, यहाँ बोले जा रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मैं ही कैसे कर सकता। हाँ मानता हूँ कि कुछ हद तक मेरा गलती हो सकता है कि मैं ठीक से नहीं बता रहा हूँ आपको, या ठीक से कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, बट आप इंटरेस्ट लोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आप इंटरेस्ट लोगे तो टीचर जो है क्लास में पढ़ के आएंगे। हाँ भाई बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछते करें, उनको मतलब ही नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, ध्यान की तरह हो रहे हैं, होमवर्क करके नहीं आ रहे, तो कैसे होगा। इसलिए जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ेगी, पढ़ाई मस्ट है तो वो करना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी
चीज़ें हैं, समझे हैं, उसके हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और उससे अच्छी बात है, उससे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा कि आप जो है पढ़ाई ज़रूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।